पूरे विश्व में और भारत में भी जो हृदय के जो आघात हैं या जो हार्ट अटैक्स हैं उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारी यंग और वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्टेड है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो वेरियस डिजीजेज हैं जिस तरह से उनकी प्रिवलेंस बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस हार्ट अटैक की रेट्स को बढ़ाते हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जो पिछले कुछ दशकों में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो अनहेल्दी होती जा रही है, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो अनफेवरेबल होती जा रही हैं, हमारा जो स्ट्रेस का एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है, हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को मल्टीटास्किंग और स्ट्रेस के लिए सब्जेक्ट करते हैं। स्मोकिंग एंड पॉल्यूटेंट्स, इन दोनों का एक्सपोजर कहीं ना कहीं हमारी वैस्कुलर हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसके साथ जो डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, जो एक मोटापा है, पेट का मोटापा, ये अपने देश में और पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे हम मिलाकर डायबिसिटी भी कई बार कहते हैं। और यहाँ पर आवश्यकता है हमें अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने की, बैलेंस डाइट लेने की, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखने की, इनसे बचने की। जो हमारे नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बैड कोलेस्ट्रॉल, इन नंबर्स को कंट्रोल में रखने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अवेयर रहना चाहिए। कभी भी यदि हमें इस तरह से सिम्टम्स लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये हमें हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं या कुछ हमारे सिम्टम्स में चेंज आता है, कोई भी नया सिम्टम डेवलप होता है, तो हमें इसे बिना इग्नोर किए इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, जिससे हम टाइमली डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू।